Morning everyone. Today we will study here use of article an. देखिए हमारा टॉपिक जो चल रहा था आर्टिकल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल होते क्या हैं. ठीक है, अभी हमें ये जो यूज होता है इनका किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है. ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए आप यूज ऑफ an. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ए ई आई ओ यू जो हमारे 5 वोवल होते हैं उनके साथ एन का यूज होता है, बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे उनके साथ ए का. लेकिन हमें और भी ज़्यादा नॉलेज लेनी है. ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट साउंड होता है, ठीक है, अगर वो वोवल हो, ठीक है, या कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ किसका यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये इस पे बेस नहीं होता है, बेस उसके फर्स्ट साउंड पे होता है कि जो हमारा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, उसका साउंड क्या है, उस पर डिपेंड है. तो वही हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो इसमें देखिए अगर वर्ड उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसका फर्स्ट साउंड वो भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम ए का यूज करेंगे. यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो, ठीक है, और उसका फर्स्ट साउंड वोवल साउंड हो, तो हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे. ठीक है, इसके साथ ए का, इसके साथ एन का. ओके, अभी देखिए इसके रूल्स. तो रूल्स हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तथा फर्स्ट साउंड, उसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी क्या हो, हिंदी के व्यंजन वर्ण कै ख ग आदि से मिलता जुलता हो, अर्थात वो भी क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, उसका जो साउंड हो वो भी कॉन्सोनेंट हो. ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट और उसका जो साउंड निकल रहा है वो भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो. ये हिंदी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि उसका जो साउंड का जो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, जो वो लेटर है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, लेटर का जो फर्स्ट वर्ड है उसका क्या निकल रहा है, उसका मीन्स क्या निकल रहा है, ठीक है, उसका साउंड क्या निकल रहा है, आपको वो देखना है. तो इसमें देखिए ए का यूज हुआ है बैट के साथ, तो क्यों हुआ, इसमें बैट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसमें इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट में निकल रहा है. ठीक है, तो इसमें ए का यूज हुआ. इधर भी ए बेंच में बी, ठीक है, तो ये क्या कॉन्सोनेंट है और इसके साथ ए का यूज हुआ. इधर भी ए फैन एफ क्या होता है, कॉन्सोनेंट में होता है, तो इसके साथ ए का यूज हुआ. ओके, अभी देखिए रूल नंबर 2, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तब फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर ए आ ई, ठीक है, और बाकी जो ये हैं ओ ए आई ओ आदि से मिलता जुलता हो, तो वोवल हो तो उसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है. यानी हमारा जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड है, ठीक है, उस फर्स्ट लेटर का वो क्या निकल रहा हो, हमारा वोवल, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, एन का. एक बार अच्छे से देख लीजिए, एन का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए एन ओनेस्ट मैन. अब क्या समझ में आ रहा है आपको, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, ओ, तो इसके साथ क्या निकलेगा, एन. ठीक है, अब यहाँ पे एम में, ठीक है, एन एम में, तो एन का यूज क्यों हुआ यहाँ पे, एम तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, एम में, यानी वोवल साउंड. ठीक है, तो इसके साथ एन का प्रयोग हुआ. इसी तरह से एम एल ए में भी फर्स्ट लेटर जो ए है तो इसके लिए एन, एन सी सी में भी इसी प्रकार आवर में, ठीक है, और इसी प्रकार ऑनर. ठीक है, गेट दैट. अभी देखिए इसमें जो हमारा रूल नंबर 3 है, ठीक है, तो इसमें क्या है
कि किसी भी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, वोवल हो तथा फर्स्ट साउंड भी हिंदी के स्वर, ठीक है, जो मैंने पहले बताए थे ए आ ई, ठीक है, ऊ आदि से मिलता हो, यानी उनकी जो फर्स्ट लेटर है वो भी वोवल हो, ठीक है, उसका साउंड है वो भी क्या हो, वोवल हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब देखिए अम्ब्रेला ए ई आई ओ यू में से है, लेकिन उसके साथ उसका जो साउंड है वो भी फर्स्ट लेटर यू, क्या है ये, वोवल, और इसका जो साउंड है वो भी क्या निकल रहा है, ए, ठीक है, तो एन का यूज हुआ। इसी तरीके से एक्सरसाइज ई आया, ठीक है, फर्स्ट लेटर, और इसका साउंड भी ए निकल रहा है, एक्सरसाइज, ठीक है, अगली एन अगली मैन, ठीक है, तो इसमें भी ए साउंड निकल रहा है, तो एन का प्रयोग। इधर ओक्स, तो ओ आ गया, और फर्स्ट लेटर भी इसका वोवल है और इसका साउंड भी वोवल में ही निकल रहा है, ठीक है, स्वर में निकल रहा है, हिंदी में स्वर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से एन इंडियन और एन एक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट कै ख गै आदि से मिलता हो तो वह कॉन्सोनेंट होता है और उसके साथ ए का प्रयोग होता है। इट मीन्स जब आपका फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो तो क्या हो, वोवल हो, लेकिन उसका साउंड है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए यूरोपियन, तो इसमें यूरोपियन में देखिए फर्स्ट लेटर तो ई आया, तो आप समझोगे ये तो वोवल हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, हमें इस फर्स्ट लेटर से नहीं पहचानना, इस फर्स्ट लेटर से ये पहचानना है कि इसका साउंड क्या निकल रहा है। तो साउंड तो यू निकल रहा है, तो ये किस में जा रहा है, कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट में क्या होगा, यूरोपियन के साथ ए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ई, ठीक है, इसमें है यूनियन, तो इसमें भी यू का साउंड आ रहा है, ठीक है, ए आ ई का नहीं आ रहा, तो ए का यूज हुआ। यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाकी ये सारे इसके जैसे ही हैं, ठीक है, सेम लाइक एज ए यूनिफॉर्म, ए यूनिक ड्रेस, ठीक है, बाकी ये सब ऐसे ही हैं, तो इन सभी में ए का यूज हुआ। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार इधर से भी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ना और होमवर्क नोटबुक में इसको नोट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट एंड हैव ए नाइस डे।